नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैकेनिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा। और देखिए ये प्रूफ क्या है, जो ये थ्योरम है, ठीक है, उस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। और इसका प्रूफ कैसे होगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए थ्योरम है, टू प्रूव दैट ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स थ्रू एनी आर्बिट्रेरी chosen point together with a couple whose axis passes through that point। देखिए क्या मीनिंग है इसका, मतलब ये थ्योरम जो आपको इंग्लिश में दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। यहां लिखा है कि ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बहुत सारा जो सिस्टम है, ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स का जो सिस्टम है वो एक रिजिड बॉडी पर काम कर रहा है, उसको हम लोग सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बहुत सारा फोर्स का सिस्टम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट। हम लोग कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सिस्टम में लेट कर लेंगे और लेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ एक कपल हम लोग लेंगे और जिस पॉइंट को हम लोग चुनेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग लेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है, विद ए कपल हुज एक्सिस पासेस थ्रू दैट पॉइंट, जो पॉइंट हम लोग लेंगे उस पर कपल का जो एक्सिस होगा वो पास करेगा। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे मेन जो एम है इस थ्योरम में प्रूफ करने का वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, जो बहुत सारा फोर्स का जो सिस्टम है उसको हम लोग सिंगल फोर्स में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा इसका एम है इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे। देखिए एक डायग्राम बनाना होता है इसका प्रूफ करने के लिए, तो चलिए आपको समझाते हैं। तो देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा इसका, ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। यहां देखिए डायग्राम जो होता है इसका कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट। तो एक आर्बिट्रेरी हम लोग चूजन पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं यहां से हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है ए आर, ठीक है, ए आर वेक्टर हमारा क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ए आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और मान लेते हैं ये जो हमारा जो पॉइंट ओ है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है। ये जो ए आर वेक्टर है, ये ए आर वेक्टर जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ये कहां तक है, ये इस पॉइंट ए आर तक है, ठीक है, इस पॉइंट ए आर तक है। और सपोज कर लेते हैं इस ए आर पर एक फोर्स है, ठीक है, इस ए आर पर एक फोर्स एक्टिंग कर रहा है और उस फोर्स को हम लोग नाम देंगे क्या, उस फोर्स का नाम है पी आर वेक्टर, ठीक है, उस फोर्स का नाम क्या है, पी आर वेक्टर, ठीक है। सेम जो यहाँ पे फोर्स है वही फोर्स अपोजिट साइड यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, इस साइड में भी वही फोर्स है जिसको हम लोग पी आर वेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो ऊपर में अगर ये पी आर वेक्टर है तो नीचे के डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में इसी पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का हम लोग नाम यहाँ पे देंगे माइनस पी आर वेक्टर, ठीक है, माइनस पी आर वेक्टर। तो देखिए ये है, और अलग अलग यहाँ पे जो ये हमारा ये बॉडी है, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ बॉडी है, ये पूरा बॉडी है सिस्टम का, जो यहाँ पे देखिए अलग अलग फोर्स लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे। और देखिए ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा ए आर वेक्टर है। और एक इस पॉइंट ए आर पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगा है जिसको हम लोग पी आर वेक्टर बोल रहे हैं, और इस पॉइंट ओ पर एक फोर्स लगा हुआ नीचे की ओर जिसको हम लोग माइनस पी आर वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पी आर वेक्टर और ए आर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। और सपोज हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि अलग अलग यहाँ पे पॉइंट है सिस्टम में, ठीक है, ये A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ A4 है, ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है, कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट P1 वेक्टर कोमा P2 वेक्टर कोमा P3 वेक्टर डॉट 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 Pn वेक्टर Pn वेक्टर बी द फोर्सेस, ये क्या है, बी द फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट,
with the forces acting at different points, जो पॉइंट्स है देखिए, ये जो फोर्स हमारा वो काम कर रहा है P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ये फोर्स हमारा कहाँ पे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है A1 पॉइंट पर, A2 पॉइंट पर, A3 पॉइंट पर, और डॉट 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 इसी प्रकार से ये An पॉइंट पर काम कर रहा है। ये हमारा जो फोर्स है, ये Pn वेक्टर, ये जो Pn फोर्स है हमारा, वो An पॉइंट पर एक्टिंग कर रहा है, यानी काम कर रहा है, ठीक है, लगा हुआ है ऑफ ए रिजिड बॉडी। और ये जो हमारा बॉडी आप ऊपर में जो फिगर देख पा रहे हैं वो हमारा क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब हम लोग कोई एक, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे जो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था जिसका नाम था O, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं, चूज, जो मैंने ऊपर में आपको बताया वही यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट O, चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा, एकदम साफ साफ क्लियर दिखेगा, ठीक है, कॉपी में बताना ज्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट O ऑन द बॉडी, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लिए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, O, ये जो पॉइंट O है ये हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है, ऑन द बॉडी। अब लेट हम लोग ये भी कर चुके हैं, ठीक है, हम लोग क्या लेट कर चुके हैं, देखिए फिगर को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। फिगर में देखिए, इस AR वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर लेट कर चुके हैं, तो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट AR वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट AR, लेट AR वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कैपिटल AR, ठीक है, AR वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट AR। और यहाँ पे ये जो R है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, उसका वैल्यू 1, 2 डॉट 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 n तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू O। ये जो हम लोग यहाँ पे, मैं फिगर को एक बार दिखाता हूं आपको, ठीक है, देखिए फिगर क्या है, यहाँ जो AR वेक्टर हमारा है वो क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ऑफ द पॉइंट AR। इस AR पॉइंट का क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये AR, ये कैपिटल AR है और ये स्मॉल AR है। ये स्मॉल AR क्या है, इस कैपिटल AR का पोजीशन वेक्टर है, विद रेस्पेक्ट टू O के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू O हम लोग यहां तक लिख चुके हैं। नाउ वी कंसीडर द फोर्स PR वेक्टर, जैसा कि हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं। नाउ कंसीडर द फोर्स PR वेक्टर एक्टिंग एट AR, ठीक है। जैसा कि हम लोग ऊपर में आपको मैं बता चुका हूं कि जो हमारा PR वेक्टर है, ठीक है, वो हमारा कहां पे एक्ट कर रहा है, AR पर। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये जो PR वेक्टर, ये एक फोर्स है, ठीक है, ये हमारा AR पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अप्लाई द फोर्स PR एंड माइनस PR एट O, ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई द फोर्स PR वेक्टर एंड माइनस PR वेक्टर एट O। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, दो फोर्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको ऊपर में ही बताया था, ठीक है। देखिए ऊपर में मैंने आपको क्या बताया था कि इस O पॉइंट पर हम लोग दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक PR वेक्टर ऊपर की ओर और माइनस PR वेक्टर नीचे की ओर, ठीक है। उसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा, आपको ये पूरा फिगर में ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। अप्लाई द फोर्स PR वेक्टर एंड माइनस PR वेक्टर एट O, ठीक है, एट O पर। दीज फोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस, ये जो फोर्स हैं, ठीक है, दीज फोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस
any effect over the system as they are equal in magnitude as they are equal in magnitude opposite in direction and has the same line of action देखिए, जो हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए इस सिस्टम में, दो फोर्स हम लोग अप्लाई किए, एक ऊपर की ओर पीआर वेक्टर, एक नीचे की ओर माइनस पीआर वेक्टर। ये दोनों जो है ये सिस्टम पर, ठीक है, ये सिस्टम पर कोई डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ओवर द सिस्टम। देखिए ये जो है, ये पीआर वेक्टर और माइनस पीआर वेक्टर ये सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, यानी कोई इफेक्ट यहाँ पे इस सिस्टम में पड़ने वाला नहीं है। क्यों? देखिए, क्योंकि ये जो पीआर वेक्टर है और ये जो माइनस पीआर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। और ये दोनों पीआर वेक्टर और माइनस पीआर वेक्टर ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ओ पॉइंट पर ये ऊपर की ओर लग रहा है, आप एरो का यहाँ पे साइन देख सकते हैं, और ये जो माइनस पीआर वेक्टर है ये नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये सिस्टम, मतलब ये जो फोर्स है दोनों, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो ये क्या करेगा, इस सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन में मैंने आपको यही बताया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, अब देखिए, अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे बट द फोर्स पीआर वेक्टर एट ए आर, लेकिन जो फोर्स था बट द फोर्स पीआर वेक्टर एट ए आर एंड माइनस पीआर वेक्टर एट ओ फ्रॉम a couple of movement from a couple of movement but the forces pr vector at ar and minus pr vector at o from a couple of movement इसके बाद देखिए AR वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर and we are left with a single force and we are left with a single forces PR वेक्टर एट O। देखिए यहां पे जो लाइन मैंने लिखा, क्या लिखा, अब ध्यान से देखिए। ऊपर में मैंने आपको बताया कि जो पीआर वेक्टर है और माइनस पीआर वेक्टर है, जो ठीक है, जो पीआर वेक्टर था और जो माइनस पीआर वेक्टर था, जो हमारा ओ पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड में, वो सिस्टम पर कोई इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन देखिए यहां से इस लाइन को आप एक बार देख लीजिए अच्छा से, बट द फोर्सेस पीआर वेक्टर एट ए आर, जो पीआर वेक्टर है ए आर पॉइंट पर और माइनस पीआर वेक्टर है एट ओ पर फ्रॉम ए कपल ऑफ मूवमेंट। देखिए ये कपल ऑफ मूवमेंट होता है, ए आर वेक्टर क्रॉस पीआर वेक्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में ही। एंड वी आर लेफ्ट विद सिंगल फोर्सेस पीआर वेक्टर एट ओ। देखिए क्या लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम को दिखा रहा हूं, ठीक है, जो सिस्टम हमारा फोर्स का है। चलिए सिस्टम को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो यहाँ पे ये जो पीआर वेक्टर हमारा फोर्स है इस पॉइंट ए आर पर, और जो हमारा ये माइनस पीआर फोर्स है इस पॉइंट ओ पर, ये सिस्टम पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये पीआर वेक्टर और ये माइनस पीआर वेक्टर ये सिस्टम पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है,
इसलिए ये क्या नहीं करेंगे, सिस्टम पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पी आर वेक्टर है, ये जो पी आर वेक्टर है, और यहाँ पे आप जो माइनस पी आर वेक्टर देख रहे हैं, ये पी आर वेक्टर एट पॉइंट ए आर एंड माइनस पी आर वेक्टर एट पॉइंट ओ, ये सिस्टम पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सिस्टम पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे विद ए कपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम कपल ऑफ मूवमेंट ए आर वेक्टर। कहां से ये प्रोड्यूस करेंगे इफेक्ट, कपल से, कपल ऑफ मूवमेंट से। ये जो ए आर वेक्टर है, ये जो ए आर वेक्टर है, ठीक है, ए आर वेक्टर और पी आर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो आप देख रहे हैं ए आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और ये पी आर वेक्टर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो ये दोनों क्या कर देंगे, ये जो मोमेंट ऑफ कपल हमारा बनेगा, ये सिस्टम को क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा सिस्टम को इफेक्ट करेंगे, ठीक है, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। एंड वी आर लेफ्ट विद ए सिंगल फोर्स पी वेक्टर, और हमने क्या लिखा कि पी आर वेक्टर को हम लोग यहाँ पे लेफ्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसके आगे और अच्छा से, ठीक है, कि और हम लोगों को इसके आगे क्या करना चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा समझ में आएगा, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा इसके बाद, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे, आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस थ्योरम को लिख दीजिए, आपको 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहां तक तो हम लोग लिख चुके हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद ए सिंगल फोर्सेस पी आर वेक्टर एट ओ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा कपल ऑफ मूवमेंट था, कपल ऑफ मूवमेंट ये हमारा है, ठीक है, ए आर वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर, ये हमारा कपल ऑफ मूवमेंट है। इसमें आर की जगह हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 एन तक, ठीक है। पुटिंग आर इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन, वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से बोलिए, वी कैन से दैट हम लोग ये बोल सकते हैं P1 वेक्टर, ठीक है, P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 वेक्टर डॉट 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 Pn वेक्टर, ठीक है, ये बोल सकेंगे। अगर आप यहाँ पे r की जगह 1 2 3 पुट करेंगे तो आपका ये आएगा ना, P1 वेक्टर आएगा, फिर P2 वेक्टर आएगा, P3 वेक्टर आएगा डॉट 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 Pn वेक्टर, ठीक है, ये सब वेक्टर आपके आएंगे। और ये सब हमारा क्या है, ये सब फोर्स है, P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P3, ये सब के सब हमारा क्या है, फोर्स है। रिड्यूसेस, क्या लिखा है, रिड्यूसेस टू द कपल ऑफ मूवमेंट्स, रिड्यूसेस टू द couple of movements a1 वेक्टर क्रॉस p1 वेक्टर a2 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर a3 वेक्टर क्रॉस p3 वेक्टर, ठीक है, डॉट 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 जो लास्ट हमारा मोमेंट ऑफ कपल होगा वो क्या होगा, an वेक्टर क्रॉस pn वेक्टर, an वेक्टर क्रॉस pn वेक्टर, ठीक है। एंड फोर्सेस p1 वेक्टर p2 वेक्टर p3 वेक्टर एट ओ। देखिए यहां पे क्या होगा, वी कैन से दैट, जब हम लोग r इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग r इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे तब हमारा क्या होगा, वी कैन से दैट P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 वेक्टर डॉट 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 Pn वेक्टर रिड्यूसेस टू द कपल ऑफ मूवमेंट्स। जो हमारा ये फोर्स था P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, किसमें कम हो जाएगा, टू द कपल ऑफ मूवमेंट्स में, यानी कपल मीन्स क्या होता है, जोड़ा, मूवमेंट्स के कपल ऑफ मूवमेंट्स में हमारा ये जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और किस कपल में होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 वेक्टर क्रॉस p1 वेक्टर, a2 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर, a3 वेक्टर क्रॉस p3 वेक्टर डॉट 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 an वेक्टर क्रॉस pn वेक्टर एंड फोर्सेस p1 p2 p3 एट ओ। समझ में आपको आ गया होगा कि हमारा जो ये फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये हमारा रिड्यूस किस में हो जाएगा, कपल ऑफ मूवमेंट्स में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कपल ऑफ मूवमेंट में हमारा ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग सिस्टम में देख चुके हैं, सिस्टम में हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो रिड्यूस हो जाता है एक सिंगल फोर्स में, ठीक है, वो रिड्यूस किसमें हो जाता है, सिंगल फोर्स में। तो देखिए सेम यहाँ पे कंडीशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है,
जो हमारा फोर्सेस है P1 P2 डॉट 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 P3, ठीक है, डॉट 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 मतलब Pn तक, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये जो हमारा फोर्स है वो रिड्यूस किस में हो रहा है, कपल ऑफ मोमेंट्स में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए और एक दो लाइन है यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक भी लाइन नहीं छूटना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। thus the resultant of all these forces, thus the resultant of all these forces acting at O is R vector equal to P1 vector plus P2 vector plus P3 vector dot 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 plus dot 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 plus Pn vector, ठीक है। thus the resultant of all these forces acting at O, जो ये जो हमारा फोर्स है P1 P2 P3, ये जो हमारा फोर्स है जो हमारा एक्टिंग कर रहा था यानी लगा हुआ था एट पॉइंट O पर, वो क्या होगा, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट होगा यानी जो रिजल्टेंट होगा इन फोर्सों का वो क्या होगा हमारा, ऐसे होगा इस तरीके से, यानी P1 P2 P3 प्लस डॉट 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 Pn, यानी हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं जो हमारा फोर्स सिस्टम में लगा हुआ था P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 वेक्टर डॉट 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 Pn वेक्टर, उसका जो रिजल्टेंट है वो R वेक्टर में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। वो R वेक्टर में क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो मूवमेंट ऑफ कपल में पहले रिड्यूस हुआ और उसके बाद वो जो हमारा फोर्स है, ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ कपल है उसको हम लोग अगर P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 वेक्टर से अगर डिनोट कर रहे हैं तो उन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ये होगा। टुगेदर विद अ कपल ऑफ मूवमेंट, और साथ में हम लोग कपल ऑफ मूवमेंट को भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टुगेदर with a couple of movement, together with a couple of movement g वेक्टर with a couple of movement g वेक्टर इक्वल टू हमारा, देखिए यहाँ पे जितना भी कपल ऑफ मूवमेंट था हमारा, आप ऊपर में देख सकते हैं ये सब हमारा कपल ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। ये जो हमारा कपल ऑफ मूवमेंट है इनको भी हम लोग ऐड करके एक साथ लिख देंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कपल ऑफ मूवमेंट, इसको भी हम लोग एक साथ ऐड करके लिख देंगे, यानी A1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर, ठीक है, प्लस A2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर क्रॉस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस AN वेक्टर क्रॉस Pn वेक्टर, ठीक है। जो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल था उसको भी हम लोग सबको एक साथ ऐड करके लिख दिया, यानी हमारा ये जो जी वेक्टर है वो रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ कपल है, ठीक है, रिजल्टेंट कपल ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। हुज एक्सिस पासेस थ्रू O, हुज एक्सिस पासेस थ्रू O। तो देखिए जो हमारा फोर्स था जो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे लगाए थे सिस्टम में, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग पॉइंट में लगाए थे वो हमारा फोर्स जो है मूवमेंट ऑफ कपल में रिड्यूस हो चुका है और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा वो है R वेक्टर। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ था, थ्योरम में क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं थ्योरम को आपको रिकॉल करा देता हूं आपको बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हमने इस थ्योरम को कर दिया। तो देखिए जो यहाँ पे मेरा थ्योरम था उसको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, चलिए देख लीजिए थ्योरम क्या है हमारा। देखिए थ्योरम में क्या बताया गया था, थ्योरम में ये बताया गया था कि जो हमारा सिस्टम में जो फोर्सेस है, ठीक है, उसको हम लोग सिंगल फोर्सेस में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे कपल ऑफ मूवमेंट हमारा पासेस करेगा कहां से, ओ पॉइंट से, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से। तो लास्ट में आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके कि हमारा जो है ये जो मूवमेंट ऑफ कपल है यानी एआर वेक्टर और पीआर वेक्टर का जो क्रॉस है जिसको हम लोग मूवमेंट ऑफ कपल बोलते हैं वो पॉइंट ओ से पास कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट ओ से पास कर रहा है और जो सिस्टम में जितने भी फोर्स हैं उसको हम लोग सिंगल फोर्स आर वेक्टर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।